वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 6 मार्च 2019 और 6 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में नानक क्लासेज नाम से ग्रुप में जुड़कर अभी आप टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दूं, आप हमारे इस नानक क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान समेत देश भर के किसानों के लिए कौन सी उर्वरक कंपनी कीटनाशक दवा खरीदने पर बीमा कवर देगी? राजस्थान समेत देश भर के किसानों के लिए कौन सी उर्वरक कंपनी है वो कीटनाशक दवा खरीदने पर बीमा कवर देगी? तो वो कंपनी है इफ्को। कौन सी है? इफ्को है, वो देगी। अब देगी कितना? तो अधिकतम सीमा होगी इसकी 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए अधिकतम सीमा होगी। 1 लाख तक का बीमा कवर देगी। इसमें क्या है, कोई भी किसान 1500 रुपए की दवाइयां खरीदने पर इस सुविधा का पात्र होगा। कोई भी किसान 1500 रुपए की कीटनाशक दवाई खरीदता है तो वो पात्र होगा। और खाद की प्रति बोरी पर 4 रुपए का बीमा होगा। खाद की प्रति बोरी पर 4 रुपए का बीमा होगा। अब ये बीमा कवर कैसे दिया जाएगा? तो किसी भी स्थिति में खेत में किसान के द्वारा सांप के काटने या दवा के जहरीले प्रभाव या अन्य किसी कारण से अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो दवाइयों की जो कीमत होगी उसकी 7 गुना दावा राशि किसान के वारिस को इफ्को कंपनी द्वारा दी जाएगी। ये इफ्को कंपनी है, ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। इफ्को विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्थान है। यानी इफ्को का पूरा नाम क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन है। तो राजस्थान समेत पूरे देश के अंदर ये बीमा कवर देगी। किसके लिए? किसानों की उर्वरक कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया जाएगा? तो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा 6 मार्च को। कब? 6 मार्च को, यानी आज ही के दिन इसका किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय जो मंत्री हैं, कौन? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा। 6 मार्च को इसका शिलान्यास किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखा जाएगा किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। और हाल ही में मैंने कल क्वेश्चन बताया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स लग रहा है? 807वां उर्स की शुरुआत हुई है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि 786वां उर्स कब लगा था? तो 1998 के अंदर 786वां उर्स बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बारे में डिटेल आगे मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, 5 मार्च से 9वें राज्य स्तरीय पैरा गेम्स राजस्थान के किस जिले में शुरू हुए? तो 5 मार्च से 9वें राज्य स्तरीय पैरा गेम्स राजस्थान के किस जिले में शुरू हुए हैं? तो ये हुए जयपुर के अंदर। अब दोस्तों, कौन खिलाड़ी भाग ले रहा है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य स्तरीय खेल है, सिर्फ पैरा खेल है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ आयोजित हुए? तो ये जयपुर के अंदर है। जयपुर का जो SMS स्टेडियम है वहाँ पे राज्य स्तरीय पैरागम का 9वां संस्करण है वो चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में विंग कमांडर अभिनंदन की वीरता के किस्से शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में जो विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान में चला गए थे गलती से और वापस पाकिस्तान के द्वारा भारत को सौंप दिए गए हैं, उनकी वीरता के किस्से है वो राजस्थानी पाठ्यक्रम में शुरू किए जाएंगे। इसकी घोषणा राजस्थान के राज्य प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा घोषणा की गई है। किसके लिए? विंग कमांडर अभिनंदन के लिए। और कुछ पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए थे जवान, उनकी भी घोषणा अब पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा पहले कर चुकी है। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने ये घोषणा की है, क्योंकि जो अभिनंदन है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर में उन्होंने प्राप्त की थी। तो इसके लिए भी ये चर्चित और विषय के तहत
पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सुपर स्पेशलिटी इकाई श्रीराम कैंसर व सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है जयपुर के अंदर। कहाँ किया है? जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर किस अस्पताल में? महात्मा गांधी अस्पताल में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, यानी सुपर स्पेशलिटी इकाई श्रीराम कैंसर और सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये अपने आप में राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। जयपुर के अंदर एक SMS स्टेडियम भी है, अस्पताल भी है, और महात्मा गांधी अस्पताल भी है, जो अपने आप में एक जनता के प्रति उत्सुकता और भामाशाह योजना के तहत समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, काजरी की स्थापना कब हुई थी? तो काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है? क्योंकि कुछ समय पहले ही 1959 में इसकी स्थापना हुई। तो काजरी के वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की कि दिल्ली के, पंजाब और इस क्षेत्र में जो पराली होती है, कचरे से जो प्रदूषण होता है, उसका समाधान कैसे किया जाता है। काजरी के वैज्ञानिकों ने समाधान के लिए एक समिति गठित की थी, और वो भारत सरकार को उसका टास्क फोर्स बनाकर समिति गठित की थी। इसलिए काजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये काजरी संस्थान है कहाँ पे? तो काजरी संस्थान है राजस्थान के जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर में है। काजरी का पूरा नाम होता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और एक दोस्तों होती है आफरी। क्या होती है? आफरी। वो भी कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। वो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना जोधपुर में 1985 में की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन परीक्षा के लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट आज बात करते हैं जिला और जिले के वन्य जीव। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जिले वाइज वन्य जीव घोषित किए गए हैं। तो अजमेर का वन्य जीव है खरमोर, क्योंकि जब ये बने थे तो बहुत बार क्वेश्चन आए थे, अब भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अजमेर का खरमोर बना है। अलवर के सांबर, अलवर का सांबर वन्य जीव है। बांसवाड़ा का है जलपीपी, बांसवाड़ा का जलपीपी। बारां का है मगर, बारां में क्या है? मगर। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, बाड़मेर का वन्य जीव है मरु लोमड़ी। भरतपुर का सारस, भरतपुर का सारस। भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का मोर। बीकानेर का भटतितर, बीकानेर का कौन सा है? भटतितर। बूंदी का सुखरोव, कौन सा है? सुखोव। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चित्तौड़ से चीज से चित्तौड़गढ़, चौ से चौसिंगा। जालोर का भालू, जालोर, क्योंकि भालू अभयारण्य भी कहाँ घोषित किया गया है? जालोर के अंदर किया गया है, तो जालोर का भालू। झालावाड़ का गागरोनी तोता, गागरोनी तोते कहाँ के प्रसिद्ध है? झालावाड़ के। जोधपुर के कुरंजा, कुरजा पक्षी प्रसिद्ध है विदेशी प्रवास के लिए। करौली घड़ियाल, करौली का कौन सा है? घड़ियाल। कोटा का है उदबिलाव। नागौर का है राजहंस, कौन सा? नागौर का राजहंस। तो दोस्तों ये मैंने आधे, यानी 33 जिलों में से आधे जिलों की बात की है। अगले वीडियो में फिर मैं अगले और बात करूंगा। अजमेर का खमनोर, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बारां का मगर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भटतितर, बूंदी का सुखोव, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता, जोधपुर का कुरंजा, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस। अब दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कौन से उर्स की शुरुआत होने जा रही है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 807वें उर्स की शुरुआत होने जा रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, और भारत में अजमेर में उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई थी। उसमें अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और यहीं पर इनका देहांत हो गया था। तो इनकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो राजस्थान के अजमेर जिले में बनी हुई है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे रामदेवरा मेला के बाद अजमेर में लगता है। दूसरा, इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे मुगल सम्राट अकबर 5 बार आए थे। पैदल यात्रा अजमेर की उन्होंने की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसको राजस्थान का और भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज की भी संज्ञा दी जाती है, इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, 10 मीटर एयर राइफल की
वर्ल्ड रैंकिंग में अपूर्वी चंदेला किस स्थान पर पहुंच गई है? तो अपूर्वी चंदेला 1, 2, 3 या चौथे किस रैंक पे है और पहले किस रैंक पे थी और इनका राजस्थान के किस जिले से संबंध है? एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने कौन सा पदक जीता? पूरे सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएगी। और लगातार हम राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन, पटवारी हो चाहे वो बीएसटीसी हो, राजस्थान पुलिस हो या लाइब्रेरी, अन्य किसी भी एग्जाम के लिए लगातार हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो भी डाल रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।